जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे केतु देव के छठे घर के बारे में। छठवें घर में अगर केतु देव बैठा हो तो हमें कब अच्छा फल देगा, कब बुरा देगा, क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। छठवें घर में केतु देव अगर अकेला बैठा हो और दूसरे घर से किसी भी ग्रह की दृष्टि ना आ रही हो और 12वां घर भी खाली हो तो केतु के फल ठीक मिलते हैं। छठे घर का केतु हो तो बृहस्पति ज़्यादातर कुंडली के अंदर शुभ ही माना जाता है। केतु जो है वो बुध का तो दुश्मन है, लेकिन शुक्र का ये मित्र ग्रह है। लेकिन इस घर में बैठ करके ये शुक्र का जरूर दुश्मन ग्रह बन जाता है, लेकिन बुध को सपोर्ट दे जाता है, जिसके कारण कामकाज को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें तो नहीं रहती। अगर केतु इकल्ला हो, दूसरे घर से दृष्टि ना आ रही हो तो हालात ठीक ठाक बने रहते हैं और संतान सुख भी ऐसे लोगों को जरूर देखने को मिलता है। अब केतु खराब कैसे होगा? छठे घर का केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए या खास करके शुक्र इसके साथ आकर के बैठ जाए तो इतना खराब योग बनता है कि जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्योंकि छठा घर केतु के लिए भी नीच और शुक्र के लिए भी नीच। ऐसे में ग्रस्त जीवन के अंदर तकलीफ़ें, कामकाज को लेकर तकलीफ़ें, नेगेटिव सोच, पेट को लेकर के परेशानियां। छठा अगर मामा परिवार का है तो मामा या तो दुखी रहेगा या हमारी खुद की परेशानी का कारण बनेगा। और केतु और शुक्र के मिलने से मामा तो परेशानियों का कारण बनता है या परेशान रहता है, साथ ही कामकाज में भी तकलीफ़ें, पत्नी की सेहत खराब या आपसी तालमेल खराब, और कई बार तो लोन और कर्ज जैसे हालातों से ही इंसान नहीं निकल पाता। अब इस अवस्था में केतु शुक्र का मेल हो तो क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को 43 दिन 3 केले मंदिर में देने चाहिए और बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में कान के अंदर सोना जरूर पहनना चाहिए। और ऐसे इंसान की पत्नी को घर में नंगे पांव नहीं रहना चाहिए और 6 शुक्रवार एक सफ़ेद पत्थर पे सफ़ेद चंदन का लेप करके जल प्रवाह करना चाहिए। केतु छठे घर में हो और चंद्रमा दूसरे घर के अंदर अगर बैठा हो तो हालात तब भी खराब रहते हैं, जिसके कारण रुपया पैसा सुख समृद्धि को लेके ये खराबी का योग बनता है। ऐसे में फिर वही उपाय 43 दिन केले मंदिर में देते रहना बहुत ज़रूरी है। 3 केले दे दो, 6 केले दे दो, जो भी जितना भी आप सक्षम हो उतने आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। छठे घर का केतु हो और चंद्रमा उसके साथ आकर के बैठ जाए तो कहते हैं माँ के ऊपर खराब असर होगा, उसकी सेहत के ऊपर खराब असर होगा। साथ ही ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो अपनी दादी को नहीं देख पाते। अगर उनकी दादी जिंदा भी हो तो दोनों पर ही खराब असर रहता है। ऐसे इंसान का जब जन्म हो जाए, उसके बच्चे का जब जन्म हो तो कोशिश कीजिए कि उसकी दादी कम से कम 43 दिन या 1.5 महीना जो है दादी अपने पोते का मुंह ना देखे। दोनों को अलग अलग रहना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो दोनों के ऊपर कष्ट आएगा, ये सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है। और छठे घर का केतु मामा परिवार पर तो खराब असर डालता ही, अगर खराब हो जाए साथ ही पेट को लेके तकलीफ़ें देता है, लोन कर्ज जैसे हालात भी बनाता है। छठे घर का केतु अगर खराब है तो इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? लेफ्ट साइड में कान के अंदर सोना पहनना जरूरी है। 43 दिन 3 केले मंदिर में देने जरूरी है। हर रोज़ कुत्तों और कौवों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। मात्र आप यही उपाय कीजिए, इन उपायों से केतु जरूर अच्छा होगा और इस तरह की परेशानियां आ रही है तो जरूर आपको लाभ होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।